हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज बात करने वाला बिहार संग्रहालय सुपौल, जहां पर एक वैकेंसी निकाली गई है सपोर्टिंग स्टाफ की। इसमें कितना सीट है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन भर सकते हैं, इन सारे विषय में आगे चल के बात करेंगे। अगर इस चैनल में पहली बार है आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर ना भूलें। चलिए आगे बात करते हैं अपने सिस्टम पे। ये ओरिजिनल फॉर्म है कि डुप्लीकेट, इससे समझने के लिए मैं डायरेक्टली आपको बिहार सरकार गवर्नमेंट ऑफ बिहार के सुपौल के ओरिजिनल होम पेज पर लेके आया हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो कि ये वैकेंसी रियल है ना कि फेक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको नोटिस में क्लियर दिखेगा, चौथे नंबर पर रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो पहला रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ सपोर्ट पर्सन फॉर सुपौल डिस्ट्रिक्ट अंडर द POCSO, मतलब सपोर्टिंग स्टाफ का यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिया जा रहा है सुपौल डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। एप्लीकेशंस आर इनवाइट टू सेलेक्ट सपोर्ट पर्सन फॉर सुपौल डिस्ट्रिक्ट अंडर POC। ये डिस्क्रिप्शन है, सेम टू सेम वही है। इसका जो स्टार्टिंग डेट है आपका 10 जून से इस फॉर्म का स्टार्ट डेट है, और इसका लास्ट डेट है आपका 7 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। या व्यू पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एक इसका पूरा डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा। बिहार सरकार सुपौल संग्रहालय सुपौल, जिला बाल संरक्षण इकाई सुपौल, सामाजिक सचिव समाज कल्याण बिहार, पटना के पता 4778, दिनांक 24 अप्रैल 2026 से प्राप्त निर्देशक के अनुसार ये वैकेंसी निकाली गई है। जो पद का नाम है सहायक व्यक्ति, सपोर्टमैन सहायक कर्मचारी का ये पद है। इसमें टोटल 20 पद है, जिसमें 35% आपका सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण है, 35% समान सीट रहेगा। वहीं 25% बात करें SC ST के लिए रहेगा, वहीं 20% BC BC के लिए और 20% अल्पसंख्यक के लिए। इन सभी में से जितने भी आप कैटेगरी बताएं, उन सभी में से 40% महिलाओं का रिजर्व रहेगा। अब बात करते हैं सहायक व्यक्ति की पात्रता, मतलब इस फॉर्म को जो भर रहे हैं उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए। पहला, भारतीय नागरिक होना चाहिए, प्लस में सुपौल का निवासी होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। दूसरा है आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सामाजिक कार्य, सोशल साइंस, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, बाल विकास या विधि के स्नातकोत्तर, मतलब सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य से आपको ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए, या बाल अधिकार परामर्श से डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपको 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस विभाग में। आगे बताता हूं, तीसरा कार्य अनुभव, बाल अधिकार, बाल संरक्षण, विधिक कार्य, सामाजिक कार्य एवं बाल मनोविज्ञान परामर्शता, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम आपको 3 साल के एक्सपीरियंस होने चाहिए। बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल विकास के बारे में, मतलब बच्चों को लेकर आपके पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए इस क्षेत्र में। वही बात करें जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड हेल्थ केयर है, उन सबको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी इस जॉब के लिए। चौथा, आयु सीमा, एज लिमिट क्या होगी, न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। 65 वर्ष से आपका एज अगर ज़्यादा है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते। पांचवा है, आवेदन के विरुद्ध, अगर कोई आवेदन कर रहा है उसके विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ना कि उसके विरुद्ध कोई केस दर्ज होना चाहिए, और ना ही वो कभी कोर्ट में पेशी होना चाहिए। ये सब उसके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए। छठा है, बाल संरक्षण एवं बाल विकास के कार्य के क्षेत्र में रह किसी संस्था, मतलब बाल विकास और बाल संरक्षण जो संस्था करती है उनके द्वारा कभी भी आपको निकाला नहीं देना चाहिए, ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया हम शर्त है, आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पद का उल्लेख करते हुए विहित पत्र में आवेदन कार्यावधि, मतलब आप इसका कार्यालय का जो ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है, उसमें आपको 7 जुलाई
से पहले तक संध्या तक आपको अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा देना है, नहीं तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से उससे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। 5 बजे तक लास्ट डेट है इसका। डाक से भेज सकते हैं, फिर हाथों हाथ आप जाके बाल संरक्षण इकाई यादव कम्प्लेक्स पिपरा रोड सुपौल, पिन नंबर है 852131 बिहार में समर्पित कर सकते हैं। आप खुद भी जाके हैंड टू हैंड यहाँ पे अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। दूसरा है, कार्यालय में आपको ईमेल से नहीं भेजना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ईमेल नहीं करना है। ईमेल का करते हैं तो इसके जिम्मेवारी आप ही रहिएगा, आपका फॉर्म सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, आवेदन नहीं लिया जाएगा। तीसरा है, आवेदन पत्र में पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की मतलब उसको खुद से साइन करना, जाति और आवासीय दोनों पे खुद से साइन करके ही जमा करना है। आवेदन पत्र के साथ साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र को अभ्यर्थी द्वारा जितने भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा कर रहे हैं सब पे आपका खुद का साइन सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा, अन्यथा अमान्य हो जाएगा। इस विज्ञापन अभ्यर्थी आवेदन के लिफाफे जो आप लिफाफा यहाँ जमा कीजिएगा, इस ऊपर में स्पष्ट रूप से आपको लिखा होना चाहिए मोटे अक्षरों में, पॉक्सो नियम अंतर्गत सपोर्ट पर्सन सुपौल के लिए आवेदन का आवेदन, यह स्पष्ट अक्षरों में आपको लिखा होना चाहिए लिफाफे के ऊपर में। इस विज्ञापन में विज्ञापित पद के लिए चयन प्रक्रिया सचिव, ये जो चयन करता होंगे इस सचिव आपको चयन करेंगे, सामाजिक कल्याण विभाग बिहार पटना के पता 4778 दिनांक 24/4/2026 के द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्देशा के अनुसार करेंगे। इसका जो सिलेक्शन होगा आपको सचिव करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिशा निर्देश एवं आवेदन के पत्र की जानकारी आपको सुपौल के जिला वेबसाइट पे मिल जाएगा, supol.nic.in पे इस जानकारी आपको मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। पद की योग्यता के अनुसार पात्र आवेदक के साक्षात्कार एवं आवश्यक कागजात के सत्यापन हेतु उपस्थित होने की सूचना केवल सुपौल जिला के आपको उपस्थित होना है। कब होना है इसकी टोटली जानकारी आपको सुपौल मेन वेबसाइट पर ही मिलेगा और किसी फेक वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ेगा। supol.nic.in पर ही मिलेगा आपको। संविदा अधिकारी अस्थायी नियोजन के लिए चयनित अभ्यर्थी, संविदा पर है, आपको फिक्स जॉब नहीं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, फिक्स नहीं है, संविदा पर आपको लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी सरकारी सेवा नहीं माने आपका कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसलिए आप अपने दिमाग में मत पालिएगा कि ये गवर्नमेंट जॉब हमारा हो जाएगा। ये किसी भी सरकारी सुविधा के अधिकार नहीं होंगे, आपको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा। उन्हें चयनित पद के अनुसार उनके द्वारा किए गए कार्य अवधि के लिए केवल विनिर्धारित मान्य दे, मतलब सिर्फ आपको पेमेंट मिलेगा, ना कि कोई सरकारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाला है। आवेदक स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार उक्त पदों पर चयनित हेतु गठित जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। आवेदक का स्वीकार करना है कि अस्वीकार करना है, इसका अधिकार आपको समिति के पास सुरक्षित रहेगा। किसी संशोधन विभाग या फिर वरीय पदाधिकारी से प्राप्त कोई निर्देश या अन्य किसी आवश्यक परिस्थिति में इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। अगर चाहेगी सुपौल जिला वहाँ के अधिकारी तो इसे कभी भी आपको निरस्त कर सकते हैं बिना किसी नोटिस के, इसका कोई अथी नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। निरस्त कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे